सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी वाङ्मय 36 में सर्वपितृ अमावस्या के बारे में लिखते हैं। पितृपक्ष का हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति में बड़ा महत्व है। जो पितरों के नाम पर श्राद्ध और पिंडदान नहीं करता वह सनातन धर्मी हिंदू माना नहीं जा सकता। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मृत्यु होने पर मनुष्य की जीवात्मा चंद्रलोक की तरफ जाता है और वहां से और ऊंचा उठकर पितृलोक में पहुंचता है। इन मृत आत्माओं को अपने नियत स्थान तक पहुंचाने की शक्ति प्रदान करने के लिए पिंडदान और श्राद्ध का विधान किया गया है। श्राद्ध में पितरों के नाम पर ब्राह्मण भोजन भी कराया जाता है। इसके पुण्य फल से भी पितरों का संतुष्ट होना माना गया है। धर्मशास्त्रों में यह भी कहा गया है, जो मनुष्य श्राद्ध करता है वह पितरों के आशीर्वाद से आयु, पुत्र, यश, बल, वैभव, सुख और धन धान्य को प्राप्त होता है। इसलिए धर्मप्राण हिंदू अश्विन मास के शुक्ल पक्ष पर प्रतिदिन नियम पूर्वक स्नान करके पितरों का तर्पण करते हैं। जो दिन उनके पिता की मृत्यु का होता है उस दिन अपनी शक्ति के अनुसार दान करके ब्राह्मण भोजन कराते हैं। एक समय इस देश में श्राद्ध कर्म का इतना प्रचार था कि उसके ध्यान में लोग अपने तन बदन की सुध बुध भूल जाते थे। उन्हें बाल बनवाने, तेल लगाने, पान खाने आदि का भी अवकाश ना मिलता था। उसी बात के चिन्ह स्वरूप आज प्रायः सभी हिंदू, चाहे वे श्राद्ध करने वाले ना भी हों, इन कार्यों से पृथक रहना धर्मानुकूल मानते हैं। वैसे जिन लोगों के पिता स्वर्गवासी हो गए हैं वे अमावस्या तक, और जिनकी माता स्वर्गवासी हो गई हैं वे मात्र नवमी तक ना तो बाल बनवाते हैं और ना तेल लगाते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितरों का पिंडदान करने का सबसे बड़ा स्थान गया माना जाता है और जनता में ऐसी मान्यता है कि गया में पितरों को पिंडदान कर देने पर प्रतिवर्ष पिंड देने की आवश्यकता नहीं रहती। यह भी कहते हैं कि महाराज रामचंद्र जी ने गया आकर फाल्गुन नदी के किनारे मृत पिता महाराज दशरथ का पिंडदान किया था। कुछ भी हो, इस प्रथा से इतना प्रत्यक्ष जान पड़ता है कि हिंदुओं की सभ्यता प्राचीन काल में काफी ऊंचे दर्जे तक पहुंच चुकी थी और वे जीवित माता पिता की सेवा करना ही अपना परम धर्म नहीं मानते थे, वरन उनके मरने पर भी उनका सेवा सत्कार करना अपना पवित्र कर्तव्य मानते थे और इसके लिए 15 दिन का समय अलग कर दिया था। हिंदुओं की इस प्रथा की प्रशंसा अन्य लोगों ने भी की है। हिंदुस्तान के मुगल सम्राट शाहजहां को जब उसके लड़के औरंगजेब ने आगरा के किले में कैद कर रखा था, एक पत्र में उसने औरंगजेब को लिखा था कि तुमसे तो हिंदू लोग ही बहुत अच्छे हैं, जो मरने के बाद भी अपने पिता को जल और भोजन देते हैं। तू तो अपने जीवित पिता को भी दाना पानी के बिना तरसा रहा है। इस विषय पर विशेष विचार करने से यही प्रतीत होता है कि पितृपक्ष का महत्व तो इस बात में नहीं है कि हम श्राद्ध कर्म को कितनी धूमधाम से मनाते हैं और कितने अधिक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वरन उसका वास्तविक महत्व यह है कि हम अपने पिता, पितामह आदि गुरुजनों की जीवित अवस्था में ही कितनी सेवा आज्ञा पालन करते हैं। चाहे अन्य लोग हमारी बात को ठीक ना समझें, पर हम तो यही कहेंगे कि जो व्यक्ति अपने जीवित माता पिता आदि की सेवा नहीं करते, उल्टा उनको दुख पहुंचाते हैं या उनका अपमान करते हैं, बाद में उनका पिंडदान और श्राद्ध करना कोरा ढोंग है और उसका कोई परिणाम नहीं। क्योंकि अगर हमारे श्राद्ध का फल पितरों तक सूक्ष्म रूप से पहुंचता भी है तो वह तभी संभव है कि जब हम सच्ची भावना और एकाग्र चित्त से उस कार्य को करें। पर जो लोग जन्म भर अपने माता पिता को हर तरह से कष्ट पहुंचाते रहे, उनको भला बुरा कहते रहे, वे फिर किस प्रकार हार्दिक भावना से श्राद्ध आदि कर्म कर सकते हैं। इसलिए अगर हम सचमुच अपनी इन प्राचीन प्रथाओं में विश्वास रखते हैं तो हमको उनसे सर्वप्रथम
अपने गुरुजनों के सम्मान और सेवा करने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उनके सुयश को सदा अपने कार्यों से भी सुरक्षित रखने का प्रयत्न करना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर हम अपने माता पिता का यथोचित सम्मान नहीं करेंगे तो अपनी संतानों से किस प्रकार उत्तम व्यवहार की आशा कर सकते हैं। इसलिए लोक और परलोक दोनों की दृष्टि से हमारा परम धर्म है कि हम गुरुजनों के प्रति अपने कर्तव्य का सच्चे हृदय से पालन करें। सभी को प्रणाम। ओम शांति।